नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का 150 वर्षों का अद्भुत सफ़र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसका इतिहास क्या रहा है दोस्तों? किसने पहली बार वंदे मातरम को गाया किसी अधिवेशन में, और वंदे मातरम को किसने लिखा दोस्तों, और कब सबसे ज़्यादा लोकप्रियता इन्हें मिली दोस्तों, और कब राष्ट्रीय गीत भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया था? इन सभी सवालों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। बने रहिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बात है 1870 की दशक की, जब बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक उपन्यास लिखा जाता है दोस्तों, आनंद मठ। और उसी आनंद मठ में एक गीत का जिक्र मिलता है, वंदे मातरम का दोस्तों। और वंदे मातरम का मतलब होता है कि पूरे भारत भूमि को हम माँ कहकर पुकारते हैं और इसकी हम पूजा करते हैं दोस्तों। पहली बार इस प्रकार का सोच किसी व्यक्ति ने रखा था, और पहली बार हम भारत भूमि को माँ कहकर पुकारने का हिम्मत कर पाए थे उस समय दोस्तों। और उसी बात का जिक्र वंदे मातरम में मिलता है। और निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, करीब 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पहली बार वंदे मातरम को किसी अधिवेशन में गाया गया, और ये बड़ा ही ऐतिहासिक पल था उस समय दोस्तों। इसके बाद जब 1905 में बंगाल को दो हिस्सों में बांटा जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, और जिसके खिलाफ अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरा देश में आंदोलन होता है दोस्तों। और उस आंदोलन का एक राष्ट्रीय प्रेरणा बन गया था वंदे मातरम दोस्तों। ऐसा आप कह सकते हैं, वंदे मातरम ने पूरे देश के लोगों को एकजुट किया, ताकि अंग्रेज कभी जो है बंगाल का बंटवारा करने की नहीं सोचे, और अंत में उसे झुकना पड़ा 1911 में दोस्तों। इसके बाद जब काफ़ी लोकप्रियता हासिल की वंदे मातरम ने, उसके बाद देखेंगे दोस्तों 1906 का जब कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन का और दादा भाई नौरोजी उस अधिवेशन का अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। और पहली बार दादा भाई नौरोजी बोलते हैं कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे निश्चित तौर पर जितने भी उस समय के क्रांतिकारी थे, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, अशफाक उल्लाह खां हो, या फिर सुभाष चंद्र बोस हो, वल्लभ भाई पटेल हो, सभी ने इस नारा को और पॉपुलर बनाया दोस्तों, और प्रसिद्धि प्राप्त हुई वंदे मातरम को दोस्तों। आप कह सकते हैं पूरा भारत को एकजुट करने का प्रयास इसी वंदे मातरम गीत ने किया, ताकि भविष्य में बाद में आप देखते हैं दोस्तों, करीब 1947 में 1947 में अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ता है और भारत को आज़ादी मिलती है दोस्तों। फिर भारत के संविधान के द्वारा 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया जाता है दोस्तों। और नवंबर 2025 को इस गीत को, वंदे मातरम गीत को 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं दोस्तों। इस उपलक्ष्य में आप देखेंगे भारत सरकार तरह तरह के आयोजन कार्यक्रम किया जा रहा है दोस्तों। और निश्चित तौर पर वंदे मातरम ने राष्ट्रीय भावना को जगाने का काम किया, एक प्रेरणा भरने का काम किया, ताकि हम पूरा देश के नागरिक एकजुट हो और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सके, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी ने एकजुटता दिखाई, और अंत में भारत से अंग्रेज़ों को जाना पड़ा और हमें आज़ादी मिली दोस्तों। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वंदे मातरम का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में दोस्तों। और निश्चित तौर पर ये हमारे लिए अभी भी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है वंदे मातरम, और हर किसी को गर्व होना चाहिए कि मेरा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है दोस्तों। अगर ये इतिहास आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। नमस्कार।